Hello बच्चों, let's see this question. After karyogamy followed by meiosis, spores are produced exogenously in option A neurospora, option B alternaria, option C agaricus, option D Saccharomyces. तो यहाँ अपन बात करें, यहाँ हमसे कहा गया है कि पहले कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी का मतलब है दो कैरियोन जो है या दो न्यूक्लियाई जो है वो क्या होंगे आपस में, दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे। तो इनके फ्यूजन्स का रिजल्ट जो है वो कहलाता है कैरियोगेमी और एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है। तो दो हैप्लोइड न्यूक्लियस अगर फ्यूज होते हैं तो डिप्लोइड न्यूक्लियस बन जाता है। इसके बाद जो है जस्ट बाद में कहा गया कि मियोसिस होता है। इसके जस्ट बाद में मियोसिस हो रहा है और इससे मियोसिस से क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। और ये जो स्पोर है ये एक्सोजीनियसली बनते हैं। तो हमारा जो है हमें आंसर बताना है कि ये ऐसा किसमें होगा। यहाँ पे कहा गया एक्सोजीनियस स्पोर बन रहे हैं और कैरियोगेमी हो रही है, मियोसिस हो रहा है, स्पोर। कैरियोगेमी के बाद जो है वो दो हैप्लोइड अगर गैमेट या हैप्लोइड सेल्स फ्यूज होंगे तो कैरियोगेमी के बाद ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनेगी और जैसे ही मियोसिस होगा तो मियोसिस के बाद में वापस से हैप्लोइड बॉडीज बनेगी। और ये जो है ये जो स्पोर बनेगा सेक्सुअल स्पोर, ये आगे जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डेवलप हो जाएगा। इसमें जर्मिनेशन होगा और एक नए ऑर्गेनिज्म को बना लेगा। तो इस तरह का प्रोसेस किसमें पाया जाता है, तो कैरियोगेमी और मियोसिस जो है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो जो है हायर फंजाई में होता है। और हायर फंजाई के अंतर्गत जो है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य आते हैं। और सबसे हायर फंजाई की बात करें तो होती है बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य जो है एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ये इसमें जो स्पोर बनेगा सेक्सुअल स्पोर वो एंडोजीनस बनता है, एस्कस के अंदर बनता है इसलिए एंडोजीनस कहा जाता है इसे। और एस्कोमाइसिटीज में स्पोर बनता है एक्सोजीनसली। तो हमसे जो सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें इनडायरेक्टली जो है हमें बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य को ढूंढना है क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में ही बनने वाला जो सेक्सुअल स्पोर होगा बेसिडियो स्पोर वो एक्सोजीनसली बनेगा। ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बेसिडियोमाइसिटीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ऑप्शन है एगेरिकस बाइस्पोरस। एगेरिकस जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंतर्गत आने वाला एक जीनस है। और एगेरिकस की बात करें तो इनमें जो प्रोटीन बॉडीज बनती है वो एगेरिकस की कुछ स्पीशीज खाने योग्य होती है। ऑप्शन ए की बात करें तो न्यूरोस्पोरा जो है वो एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। सैकरोमाइसिटीज जो है वो भी वो जो है एस्कोमाइसिटीज में आती है। और अल्टरनेरिया जो होता है वो ना तो एस्को में आता है ना बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर होगा ऑप्शन सी एगेरिकस। बेस्ट ऑफ लक।